चलो देखते हैं और एनवायरमेंट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज फूड चेन, गिव फॉर एग्जांपल। फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड चेन क्या होता है? एक लीनियर सीक्वेंस होता है, यानी एक स्ट्रेट सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। किस लिए? ताकि उसको एनर्जी मिल सके। जैसे ग्रास को खाने वाला कौन है? डियर। और डियर को खाने वाला कौन है? लायन है। यानी कि यहाँ पे एक फूड चेन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, नेम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है कि हर एक स्टेप लेवल ऑफ फूड चेन वेदर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। यानी कि ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन वेयर एनर्जी इज ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। जो जैसा कि अगर टेरेस्ट्रियल, अगर आपसे पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन है, तो प्रोड्यूसर हो जाएगा ग्रास, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और जब आपको एक्वेटिक पूछ लिया जाए, एक्वेटिक यानी कि वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप बोलोगे क्या होता है? तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर ही क्यों होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी प्लांट प्रोडक्शन फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो फूड का प्रोडक्शन के लिए जितना भी एनर्जी मिल रहा है उनको सनलाइट के पास, उसमें से 90% एनर्जी वो खर्च कर देते हैं रेस्पिरेशन में, है ना, ट्रांसपिरेशन में। फिर वो जब फूड पास होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, जो भी उसको डियर खाएगा, तो डियर भी उस फूड से क्या करेगा? अपने लिए एनर्जी कंज्यूम करेगा। लोकोमोशन मूवमेंट करने के लिए, मतलब रनिंग करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही डियर से लाइन को ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उसने 90% एनर्जी खुद के लिए ही यूज़ कर लिया। देखो, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज बाई द ऑर्गेनिज्म फॉर लाइफ प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, और लॉस कर दिया जाता है एनर्जी हीट में। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज फूड वेब, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फूड चेन। फूड वेब क्या होता है और ये फूड चेन से डिफरेंट क्यों है? तो फूड वेब क्या है? एक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है। एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में कनेक्ट हुए क्या बनाते हैं? फूड वेब बनाते हैं। और फूड चेन में आपको पता है कि सिंगल पाथवे होता है एनर्जी फ्लो का, मतलब लायन से डियर, मतलब ऐसे। इसका अगर बोलोगे तो कैसे होगा? ग्रासेस को कौन खाएगा? ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा सीधे कौन खाएगा? लायन। जबकि फूड वेब के अंदर मल्टीपल पाथवे होते हैं एनर्जी फ्लो का, यहाँ पे यानी कि मल्टीपल फूड ऑप्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर में यानी कि ग्रासेस को कौन खा सकता है? ग्रासेस को खा सकते हैं आपके डियर तो खा रहा है, साथ में यहाँ पे रैबिट भी खा सकता है। रैबिट को कौन खा सकता है? फॉक्स खा सकता है। और फॉक्स को कौन खा लेगा? लायन खा लेगा, है ना। तो लायन क्या करेगा? डियर को भी खा सकते हैं यहाँ पे। तो लायन की तरह लायन के पास दो फूड अवेलेबल है यहाँ पे, है ना, दो पॉसिबिलिटी है फूड के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पे पाथवे है एनर्जी फ्लो का, क्योंकि एक से ज़्यादा फूड ऑप्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इन्वायरमेंट। इन डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है इन्वायरमेंट में? डिकम्पोज करना। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक करेंगे, और सिंपल ऑर्गेनिक मैटर फर्दर सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में टूटते हैं, न्यूट्रिएंट में टूटते हैं, और फिर वो वापस कहाँ चलते हैं? सॉइल में मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल सब्सटेंसेस में, और फिर रिटर्न करते हैं न्यूट्रिएंट सॉइल में, है ना, और मेंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस। ठीक है, वही बात है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल। हायर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर में जो हायर हार्मफुल केमिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, वही बेसिकली मिलकर क्या कराते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कराते हैं। ठीक है, यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे कि आप पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाता है प्लांट्स में, जैसे कि DDT वगैरह हो गया, जो कि इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर में? फिश में। और फिश जो खाएंगे उसके थ्रू, फिश के थ्रू उनके बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में चल जाएगा, तो DDT का कंसंट्रेशन जो है ह्यूमन बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द इकोसिस्टम। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैसे अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पहले हम बात करेंगे, कैन बी डिकम्पोज बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिकम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, है ना, पेल्स हो गए और पेपर हो गए। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, तो वो जैसे कि प्लास्टिक और ग्लासेस होंगे, तो ये क्या करेंगे? इन्वायरमेंट में इकट्ठा होकर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। स्टेट 2 मेजर्स टू रिड्यूस द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। दो ऐसे तरीके बताओ जिससे हम लोग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला, हम लोग प्लास्टिक बैग का यूज़ कम करें। दूसरा, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग हमारे पास सिस्टम क्रिएटेड हो, है ना। रिसाइकिल जैसे हम कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लांट्स वगैरह होना चाहिए। ठीक है, साथ में जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम प्रेजेंट हो तो ज़्यादा बेटर है।
अगला क्या है, व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ डज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। क्या होता है, तो सबसे आउटर लेयर देखो, तो ओजोन लेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है किसके बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है जो हार्मफुल यूवी रेज है उसको इंटर करने में, है ना, मतलब जो भी सनरेज, जो भी हार्मफुल यूवी रेज होते हैं उसको एटमॉस्फेयर में इंटर करने से रोकता है कौन, ओजोन लेयर, है ना। और इसका डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार एसी वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, तो इसके डिप्लीशन इसकी वजह से क्या होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपकी आंख डैमेज हो सकता है, आई डैमेज, ठीक है, और ये आपका प्लांट और एनिमल्स को हार्म कर सकता है, साथ में कभी कभी स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंशन एनी टू कॉज ऑफ ओजोन लेयर ऑफ डिप्लीशन, दो ऐसा बताइए कारण जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो पहला है यूज़ ऑफ सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ हो रहा है, साथ में जितने भी इंडस्ट्री और केमिकल एमिशन हो रहा है ना, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं पूरे एटमॉस्फेयर में जाके, इसकी वजह से ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। ठीक है बाबू, तो इसके साथ मैंने आपको सारे पीवाईक्यू टॉप 50 पीवाईक्यू करवा दिए हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से यहाँ क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो उम्मीद किया जाता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए ही मतलब इसको, इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।